Assalamu alaikum. This is Heather Riaz, your course instructor for visual programming. In today's lecture 1, we will cover introduction to visual programming, the object technology we use in this programming technique, the event-driven programming, and design and development. A visual programming language (VPL) is a programming language that uses graphical elements and figures to develop a program. यानी कि कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, वी डू कोडिंग, अ लॉट ऑफ कोडिंग, राइटिंग टेक्स्ट, हमने किस तरह कंडीशन लगानी है, किस तरह यूज़र का आउटपुट दिखाना है, हम कंसोल आउटपुट अब तक हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. अगर हमने पढ़ा है, हमने डाटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट पढ़ा, हमने प्रोग्रामिंग फंडल बंडल पढ़ा, उन सब में हम आउटपुट कहाँ पर शो करते थे, कंसोल पर. लेकिन विजुअल प्रोग्रामिंग में हम जो आउटपुट शो करेंगे वो विजुअली शो करेंगे, विजुअल एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए. A VPL employs techniques to design a software program into two or more dimensions and include graphical elements like text, symbols, and icons within its programming context. Visual programming में हम जब हम सॉफ्टवेयर को अपने डिज़ाइन करते हैं तो हम उसको 2D प्लेन में डिज़ाइन करते हैं, और ग्राफिकल एलिमेंट्स जैसे कोई आइकन है, जैसे माई कंप्यूटर है, एक आइकन है जिस पे आप डबल क्लिक करते हैं तो माई कंप्यूटर ओपन हो जाता है, जिसमें आपकी ड्राइव्स आ रही होती हैं, उनकी स्पेसेस आ रही होती हैं, मैनी अदर ऑप्शंस आ रही होती हैं. तो ये क्या है, ग्राफिकल एलिमेंट्स को हम यूज़ करते हैं. A visual programming language is also known as executable graphic language. Object technology. अब तक ऊप का सब्जेक्ट पढ़ा, जिसके अंदर हमने डिटेल में देखा कि कैसे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर क्लासेस, उन क्लासेस का ऑब्जेक्ट्स बना के हम उनको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं, कैसे वो उनको कंबाइन, मॉड्यूल को कंबाइन करके हम ऐसा पूरा सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं. तो वही चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे. हमारी बैक एंड पर प्रोग्रामिंग वही ऊप के बेसिस पर होगी सारी. फ्रंट एंड पर जो यूज़र को एंड पे दिखाया जाएगा वो यूज़र इंटरफेस होगा, ग्राफिकल इंटरफेस. Objects are essentially reusable software components that model items in the real world such as windows, cars, vehicles and so on. Objects हम ऊपर क्यों आए थे कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, क्योंकि हमारे पास कन्वेंशनल जो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग थी उसके अंदर हमारे पास कोई मीन नहीं था कि हम रियल लाइफ एंटिटीज को मॉडल कर सकें. उसमें हम फंक्शंस पर फोकस करते थे. ऊप में हम डेटा पर फोकस करते हैं. अगर हमारे पास कार है तो हम कार के एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें कार से रिलेटेड प्रॉपर्टीज होंगी, फंक्शनैलिटी होगी and so on. Object technology is a packaging scheme that enables programmers to create a meaningful software unit. यानी कि अब जब हम क्लासेस बनाएंगे, अगर यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें स्टूडेंट की क्लास होगी, टीचर की क्लास होगी, ये मीनिंगफुल एंटिटीज हैं, और उनसे जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज होंगी वो भी उनकी मीनिंगफुल होंगी. इसलिए इसको हम रियल मॉडल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं. Object-oriented programming tends to produce software that is more understandable, better organized, and easier to maintain, modify, and debug. चूंकि हम इसमें हर चीज़ को सेपरेट मॉड्यूल के तौर पे लेके चलते हैं, तो इसलिए अगर इशू आए कि तो किसी न किसी एक मॉड्यूल में इशू आता है तो हम उसको सेपरेटली इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं. लेकिन अगर ऐसा हो कि तमाम मॉड्यूल्स की कोडिंग एक ही जगह पर इकट्ठी है और सारा इकट्ठा करके जंक बना हुआ है, तो उसमें आपके लिए एरर की डिबगिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, मॉडिफिकेशन तो उससे भी मुश्किल हो जाती है. तो इसलिए ऊप के अंदर हमारे पास हर चीज़ बेटर ऑर्गेनाइज्ड होती है और मेंटेन्ड होती है. ऑब्जेक्ट मॉडल. ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन, मीन के नेम, प्लेस और एनीथिंग इज कॉल्ड अ नाउन. जिसमें हमारे पास ये फॉर्म, अगर हम ग्राफिकल यूआई की बेस पे बात करें, यूजर इंटरफेस में बात करें, तो हमारे पास फॉर्म्स होंगे, कंट्रोल्स होंगे. फिर आते हैं प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट की, जिनको हम कहते हैं एडजेक्टिव. ये क्या है, द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू नाउन और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू नाउन. अब एक फॉर्म है, उसका कलर क्या होगा, उसका फोर कलर क्या है, उसका बैक कलर क्या है, फॉर्म में जो टेक्स्ट लिखा जाएगा उसका कलर क्या है, उसका साइज क्या है, उस राइटिंग का स्टाइल क्या है, ये सारी इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज. मेथड कि अब ये जो वो फंक्शनैलिटी एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मेथड. यानी कि अब काम क्या करेगा, वो फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा. मूव अ फॉर्म, मैं फॉर्म को इधर मूव कर सकता हूँ, फॉर्म क्लोज कर सकता हूँ, फॉर्म को हाइड कर सकता हूँ. तो कई फंक्शनैलिटी है जो मैं फॉर्म को से परफॉर्म करवा सकता हूँ फॉर्म के ऑब्जेक्ट से. तो मेरे पास यानी पता चला कि ऑब्जेक्ट में एक उसका नेम, नाउन, किसी भी चीज़ का, उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स. देन हमारे पास जो चीज़ इससे रिलेटेड है, यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड, वो है इवेंट.
अकर्स व्हेन द यूजर टेक एन एक्शन, यानी कि इवेंट क्या है कि कोई ना कोई ऐसा फंक्शन जो जब यूजर कुछ ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा उसके रिजल्ट में एक रिएक्शन अकर होगा, ठीक है। तो उस रिएक्शन को हम इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं कि हम यूजर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा जिसके बेस पे कोई इवेंट कॉल होगा और वो उसको उसके एंड उस इवेंट के अंदर हमने जो प्रोग्रामिंग लिखी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे कि यूजर ने बटन पर क्लिक किया या यूजर ने फॉर्म को मूव किया कंट्रोलर माउस के जरिए, तो वो जो मूव की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड हुई है वो हमारा इवेंट है, जहाँ पर इवेंट हैंडलर है, जहाँ पर हम वो फंक्शनैलिटी को लिखेंगे। और इवेंट क्या है कि हमने मूव को फॉर्म को मूव किया। फिर है हमारे पास क्लास, द टेम्पलेट टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये जो तमाम डेटा है किसी भी ऑब्जेक्ट में जो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे अगर एक कार है तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, कार का मैन्युफैक्चरिंग नंबर क्या है, वो इंजन नंबर क्या है, चेसिस नंबर क्या है, मॉडल क्या है, कलर क्या है, फिर कार की कुछ फंक्शनैलिटी है कि कार एक्सेलरेट, कार स्टॉप, कार मूव, ठीक है। तो ये जो फंक्शनैलिटी और प्रॉपर्टीज हैं ये सारी एक जगह पे लिखे जाती हैं, उस जगह को हम कहते हैं क्लास, ठीक है। तो और फिर उस क्लास से फिर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब एक मैंने क्लास बना दी कार की, अब उसके आगे मैं कार जितनी मर्जी बनाऊं, ठीक है। यानी एक बिल्डिंग का मैंने आर्किटेक्चर बना दिया, नक्शा बना दिया। अब उस नक्शे को देख के वैसे चाहे मैं 100 बिल्डिंग्स खड़ी कर दूं या एक बिल्डिंग खड़ी करूं, वो मेरी मर्जी है। मेरे पास ब्लूप्रिंट आ गया, यानी मेरे पास क्लास बन गई। डॉट नोटेशन यूज टू रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज एंड इवेंट्स इन द कोड, यानी कि जब हम यूजर इंटरफेस यूज करते हैं, वैसे रेगुलर प्रोग्रामिंग में भी जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है, अगर हमने उस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है या उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सेस करना है तो हम हमेशा डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे फॉर्म है, अब फॉर्म एक क्लास थी, उसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया फॉर्म के नेम से। अब फॉर्म का हमने टेक्स्ट सेट करना है या रिट्रीव करना है, तो मैं लिखूंगा फॉर्म डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ पर अगर मैं इक्वल टू लिखूंगा एनीथिंग एबीसी, तो फॉर्म के टेक्स्ट में डिस्प्ले हो जाएगा एबीसी। और टेक्स्ट बॉक्स मेरा एक कंट्रोल है जिसके जरिए मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ, तो वो भी हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा क्लास टेक्स्ट बॉक्स का, जिसको मैं डॉट करके लिखूंगा तो आगे मुझे जितने भी उससे रिलेटेड पैरामीटर्स हैं वो मेरे पास शो हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये हम पैरामीटर्स के ले रहे थे, फंक्शंस भी इसी तरह होंगे। अब फॉर्म को मैंने हाइड करना है, यानी मैं चाहता हूँ फॉर्म जब मैं कोई बटन क्लिक हो तो फॉर्म मेरा हाइड हो जाए, और कोई दूसरा बटन क्लिक हो तो फॉर्म मेरा शो हो जाए। तो मैं क्या करूंगा कि उस बटन के अंदर लिखूंगा फॉर्म डॉट हाइड, डॉट के ऑपरेटर से एक्सेस करूंगा, रेफर करूंगा, और मुझे आगे जितने फंक्शन उस ऑब्जेक्ट में होंगे वो मुझे सारे शो कर देगा। तो हाइड को मैं सिलेक्ट करूंगा तो बटन दबाऊंगा तो फॉर्म मेरा हाइड हो जाएगा, दूसरे बटन में फॉर्म डॉट शो लिखूंगा तो फॉर्म शो हो जाएगा। इस तरह मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स था, अब फोकस होता है जब आपके पास 3-4 एरियाज हों जहां पर आप लिख सकते हैं, तो वहां पर आपने यूज किया होगा कंट्रोल फोकस, किसी ना किसी एक के पास होगा, यानी कीबोर्ड पे एंटर करेंगे तो किसी एक ना किसी एक जगह पर लिखा जाएगा। उसको हम कहते हैं कि जो मेरा फोकस है वो इसके ऊपर था। तो वो जो फोकस होगा, अगर मैं चाहता हूँ प्रोग्रामिंग में कि अगर मैं कोई बटन दबाऊं और ऑटोमेटिकली कहीं और किसी और चीज के ऊपर मेरा फोकस चला जाए, मेरा माउस का पॉइंटर चला जाए, तो मैं लिखूंगा टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस, तो मेरा ऑटोमेटिकली फोकस प्रोग्राम का उधर चला जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स की फंक्शनैलिटी को एक्सेस करते हैं। टू रेफरेंस एन ऑब्जेक्ट्स इवेंट यूजिंग एन यूज एन अंडरस्कोर इंस्टेड ऑफ अ डॉट। तो यहाँ पर उसने ये बताया कि यूजर इंटरफेस में जब हम किसी ऑब्जेक्ट का इवेंट को कॉल करते हैं, जैसे अब बटन है तो बटन क्लिक हुआ, ये एक इवेंट है, वो इवेंट अकर हुआ, या बटन का क्लिक लिस्ट बॉक्स है जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ चीज़ों की लिस्ट दी हुई है और उसमें से हमने कोई सिलेक्ट किया तो हमारा टेक्स्ट चेंज होता है सिलेक्ट करने से, तो यानी कि वो ये इवेंट है। अब बटन इनको मैं कैसे एक्सेस करूंगा, यूजिंग अंडरस्कोर। अब बटन है, बटन अंडरस्कोर क्लिक, ये शो कर रहा है कि बटन के ऊपर जब क्लिक किया जाएगा तो ये मेरा इवेंट हैंडलर कॉल होगा, ठीक है। तो जब हमने इवेंट को ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के इवेंट को एक्सेस करना हो तो हम अंडरस्कोर का कीवर्ड यूज करते हैं, लेटर यूज करते हैं। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट एनालॉजी दिखा रहा है, वो क्लास है, हम वो एक ऑटोमोबाइल की क्लास है। अब उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि मेक, मॉडल, कलर, ईयर, कि ये चीज़ें उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इसी तरह
ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ईच इंडिविजुअल कार, द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो एन इंस्टेंस ऑफ ऑटोमोबाइल क्लास। अब जैसे मैंने बिल्डिंग एग्जांपल दी थी कि मैंने आर्किटेक्चर बना दिया, इसी तरह कार का भी मैंने डिज़ाइन बना दिया। अब उस एक डिज़ाइन से मैं जितनी मर्जी कार बनाऊं, चाहे मैं एक बना के छोड़ दूं, चाहे मैं 20 बनाऊं। और इसी तरह ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ फंक्शनैलिटी होगी, जैसे गाड़ी है, स्टार्ट होगी, स्टॉप होगी, स्पीड अप, स्लो डाउन, ठीक है। ये हो गया उसके मेथड्स, मेक मॉडल होगी उसकी प्रॉपर्टी, और तीसरी चीज़ है अब इवेंट। इवेंट इज इक्वल टू कार अराइव्स, कार क्रैशेस। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा घर है, मैंने गराज बनाया और वो ऑटोमेटिक गराज है, कि जैसे कार मेरे गराज के एरिया में आए या 2 मीटर डिस्टेंस पर कार आ जाए, तो साथ ही मेरे गराज का डोर ओपन हो जाए ऑटोमेटिकली। तो यानी कि इवेंट है जो किसी ना किसी चीज के होने से अकर हुआ, यानी गाड़ी आई, गाड़ी आना एक इवेंट है, और जैसी गाड़ी आई इवेंट अकर हुआ, पीछे कुछ ना कुछ मैंने कोडिंग की हुई थी, वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो गई, ठीक है। कार क्रैश, अब कार क्रैश जब होता है तो उसके अंदर एक इवेंट है कि जैसी कार क्रैश, ये एक इवेंट है, एक इवेंट अकर हुआ। अब उसके रिजल्ट में मैंने कुछ ना कुछ कोडिंग लिखी होगी, कोडिंग के लिखे कि एयर बैग ओपन हो जाए। ऐसे एयर बैग्स नहीं ओपन होंगे कभी भी, जब वो इवेंट अकर होगा, यानी कार क्रैश हुई है, वो इवेंट अकर हुआ है, तो साथ ही मेरे एयर बैग्स ओपन हो गए। तो ये से हम कहते हैं इवेंट प्रोग्रामिंग, यानी हम के जो इवेंट अकर होगा उसके रिजल्ट में कोई ना कोई फंक्शनैलिटी जो होगी वो एग्जीक्यूट हो रही होगी। और विजुअल प्रोग्रामिंग जो डेवलपमेंट होता है, जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो विजुअली तो हम सबसे पहले उसका एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है। फॉर्म क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर हम एलिमेंट्स सिलेक्ट करते हैं, जो टूल बॉक्स में से, जैसे हमने कोई टेक्स्ट बॉक्स शो करना है, हमने कोई बटन शो करना है, ठीक है, इस तरह की चीजें। ये जो बटन है, ये जो कंट्रोल्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसके पीछे क्लासेस होंगी, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहा है कि सिलेक्ट एलिमेंट्स विच आर क्लासेस, बेसिकली वो क्लासेस ही हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स हम उनको यूज कर रहे हैं। एक बटन के मैंने क्लास बना दी, अब अपने फॉर्म के अंदर आप चाहे 100 बटन डालें, वो हर बटन उस बटन क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा। राइट code for each object that you place on the windows that define how the object responds to various events called object oriented programming। अब वो कह रहा है कि जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट फॉर्म में डालते हैं, तो साथ ही उससे रिलेटेड हमने कोडिंग भी देनी होती है, कि भाई ये जो फॉर्म है, ये जो हमने कंट्रोल डाला है, इससे रिलेटेड कुछ इवेंट है। बटन है तो बटन का क्लिक का इवेंट है, ठीक है। बटन का मूव करने, वो बटन है तो बटन के क्लिक का इवेंट है, ठीक है। माउस क्लिक का इवेंट होगा, ठीक है। फिर माउस को मैं अगर बटन के ऊपर मूव करूं तो इसे कहते हैं माउस होवर का इवेंट, ठीक है। अगर मैं माउस को जाके बटन पे क्लिक करूं, वो अलग इवेंट है, और जब मैं क्लिक को छोड़ूं, रिलीज करूं, वो एक अलग इवेंट है, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स को में हम कोडिंग करेंगे कि ये इवेंट अगर अकर हो तो बैक एंड पे ये प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ये देखें, अब ये एक फॉर्म बना है, ये हमारे पास पूरा एक फॉर्म है, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास कुछ कंट्रोल है, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। यहाँ से मैं डाटा को एंटर कर सकता हूँ, ये मेरे पास लेबल है, ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स की तरह है, लेकिन इसमें लिमिटेशन ये है कि हम इससे यूजर से डाटा नहीं लेंगे, ये एक फिक्स होगा, इसे लेबल है दिखाने के लिए, जो शो करता है कि ये क्या चीज़ है। यानी अगर मैं कोई बटन है, उसके साथ मैंने लेबल अटैच करके उसमें लिख दूंगा कि ये क्या है, ये बटन ये एक्शन परफॉर्म करेगा, यानी यूजर से, ये बेसिकली यूजर से कम्युनिकेशन के लिए होता है। फिर हमारे पास एक ग्रुप बॉक्स होता है। ग्रुप बॉक्स क्या होता है कि एक छोटा सा पैनल होगा, जिसके अंदर मैं उससे रिलेटेड सिमिलर कंट्रोल्स डाल दूंगा। अब अगर मैं उस पूरे ग्रुप बॉक्स को कहीं भी मूव करूंगा, तो उसके अंदर जितने भी मेरे पास कंट्रोल्स थे वो सारे एक साथ मूव करेंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि ये ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। और ग्रुप बॉक्स में उसका कोई ना कोई हेडिंग भी होती है, जैसे हमने दे दिया कि टेक्स्ट कलर। अब यहाँ ये मेरे पास 4 कलर हैं, ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन, ठीक है। इनमें से मैं कोई ना कोई एक कलर चूज करूंगा। और ये क्या है, रेडियो बटन। रेडियो बटन कैसे कंट्रोल है कि हम जैसे एमसीक्यूज होते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शंस होती हैं, हमने उसमें से कोई ना कोई एक सिलेक्ट करनी होती है, मल्टीपल सिलेक्ट नहीं कर सकते। एक करेंगे, अगर हमने एक सिलेक्ट किया और फिर दूसरी करेंगे, तो ऑटोमेटिकली पहले वाला जो टिक हुआ था, चेक हुआ था, वो कंट्रोल आपका वहां से खत्म हो जाएगा, और जो अब लेटेस्ट पे दबाया था वहां पे मेरा चेक हो जाएगा। तो यहाँ से भी वो आपको ऑटोमेटिकली कोई एक कलर ही सिलेक्ट करने देगा, ठीक है। फिर मेरे पास ये देखें, एक पिक्चर बॉक्स है, इसके अंदर मैंने कोई ना कोई
पिक्चर किसी भी किस्म की मेरे पास पिक्चर है लाइब्रेरी में, वो मैंने ऐड की और पिक्चर बॉक्स का कंट्रोल मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा कर उसमें वो पिक्चर को लोड करवा दिया। और मैंने नीचे दो बटन दिए कि प्रिंट और एग्जिट। प्रिंट प्रिंट के बटन पे मैं जो कोडिंग लिखूंगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, एग्जिट के बटन पे जो कोडिंग लिखूंगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब ये जो हमारी यूजर इंटरफेस प्रोग्रामिंग है, हम इसको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। The style of execution as shown below is called event-driven. The GUI determines how a user interacts with the program. Each user interacts with the computer. Pressing a key, clicking a button, or selecting a menu item cause an event to occur. मैं किसी भी चीज कोई भी मूवमेंट एक्शन करूंगा ना, वो एक इवेंट कहलाएगा। मैं कीबोर्ड पे कोई बटन दबा रहा हूँ, वो कंप्यूटर के लिए इवेंट है। ठीक है, आप Alt F4 दबाते हैं तो मैंने वो कंप्यूटर के लिए इवेंट है कि जब ये Alt और F4 दबाएगा तो ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। कंप्यूटर नहीं कभी भी बार बार चेक करता रहेगा कि इसने Alt F4 दबाया, Alt F4 दबाया या Alt F4 बताया, नहीं। जब Alt F4 में दबाऊंगा बैक एंड पे खुद ही इवेंट अकर हो जाएगा। जैसे आपके मोबाइल पे फेसबुक पे नोटिफिकेशन आती है, ठीक है, तो जैसी नोटिफिकेशन आती है वो आपके सामने पॉपअप हो जाता है। आप बैठ के बार बार नोटिफिकेशन को नहीं देख रहे होते कि आई आई अब आई या नहीं आई। ठीक है, तो ये एक इवेंट है। इसी तरह हम जब माउस क्लिक करेंगे, बटन दबाएंगे तो ये एक इवेंट अकर होगा। Whenever an event occurs, the code you have written to handle that event is executed. अब हर इवेंट का जो होगा उसका इवेंट हैंडलर भी होगा। जैसे हर एक्शन का रिएक्शन होगा, इसी तरह हर इवेंट का एक इवेंट हैंडलर होगा। जैसे कोई इवेंट अकर हो, साथ ही उस इवेंट से रिलेटेड जो फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट होनी चाहिए वो हो जाएगी। जैसे कार क्रैश एक इवेंट था, जैसे कार क्रैश हुई उसका इवेंट हैंडलर में क्या था कि एयर बैग्स ओपन हो जाए, तो साथ ही मेरे एयर बैग्स ओपन हो गए। अच्छा, अब हमारा जो विजुअल स्टूडियो डॉट नेट फ्रेमवर्क है, हमें वो ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्टेड है। जैसे कि विजुअल C++ कर सकते हैं, C# यूज़ कर सकते हैं, J# एंड द डॉट नेट फ्रेमवर्क, और ये हमारे पास डॉट नेट फ्रेमवर्क है। व्हाट इज डॉट नेट फ्रेमवर्क? डॉट नेट फ्रेमवर्क अलाउज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस टू ऑपरेट। यानी यहाँ डिटेल फ्रेमवर्क अलग से पूरा एक टॉपिक है, यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया। एक फ्रेमवर्क हमारे पास एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस के क्लासेस बनाई हुई हों, उनको भी आपस में, उनके ऑब्जेक्ट्स को भी आपस में इंटरेक्ट करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने एक ही लैंग्वेज पे मैं बाउंड हूँ। मैं अपने प्रोग्राम का कोई मॉड्यूल डिफरेंट लैंग्वेज में बना सकता हूँ, कोई मॉड्यूल डिफरेंट लैंग्वेज में बना सकता हूँ, और उनकी आपस में मैं इंटरेक्शन करवा सकता हूँ। ये सहूलत मुझे डॉट नेट फ्रेमवर्क देता है। अक्सर आप लोग जब कंप्यूटर में गेम इंस्टॉल करते हैं होंगे तो साथ में लिखा होता है, साथ में आपको डिफरेंट पैकेजेस दिए होते हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क 2.0, 3.0, 4.5, 4.8 इस तरह दिए होते हैं। वो क्या होते हैं? वो आपको फ्रेमवर्क होता है कि जिसके अंदर आपके जो वो एक डिपेंडेंसी होती है आपके सॉफ्टवेयर की, कि वो उस फ्रेमवर्क को यूज करते हुए कई फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट कर रहा है, और कई लाइब्रेरीज हमारी डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर पहले से गिवन होती है जिनको यूज करते हुए कोडिंग हो रही होती है। The .NET languages based program are compiled to a common machine language called the Microsoft Intermediate Language MSIL। ये जब मैं चाहे C# में लैंग्वेज लिखूं, C++ में लिखूं, जिस मर्जी में भी मैं प्रोग्राम लिखूं, जब मैं उसे .NET फ्रेमवर्क में रन करूंगा तो वो अल्टीमेटली MSIL लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए वो हमें ये सहूलत मिलती है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आके कॉमन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए उनकी इंटरेक्शन आपस में हो जाती है, और विच इन द एंड फिर वो जो MSIL कोड है हमारा, वो जो कोड जनरेट हो जाता है मशीन लैंग्वेज कोड, वो फिर हमारा जाके CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये भी हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क का पार्ट है। प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस। अब जब हमने प्रोग्राम बनाना होता है, डेवलप करना होता है UI में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, तो हम सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम का क्या करेंगे? यूजर इंटरफेस डिजाइन करेंगे। भाई यूजर के सबसे पहले यूजर इंपॉर्टेंट है कि यूजर के साथ इंटरेक्शन कैसे होनी है। ठीक है, उस यूजर डिजाइन करेंगे, हम लिस्ट करेंगे कि भाई हमको इस यूजर इंटरफेस में क्या क्या चीजें चाहिए, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स चाहिए, कौन कौन उनकी क्या क्या हमको प्रॉपर्टीज चाहिए। पूरा एक प्लान करेंगे कि भाई ये इवेंट अगर ये इवेंट कॉल हो तो बैकएंड पे ये इवेंट हैंडलर अकर होना चाहिए। ठीक है, पूरी इसकी प्लानिंग करेंगे। फिर इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे हम जो हमने डिजाइन किया था कि मेरे 4 बटन चाहिए, 2 टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, उन चीजों को हम फॉर्म के ऊपर प्लेस करके बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पेपर पे या किसी भी अदर मीन पे डिजाइन किया था उसको कोडिंग में डिजाइन करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज सेट करेंगे। ठीक है, और जितनी भी हमने इवेंट की प्रोग्रामिंग सोची थी जैसे करनी है, वैसे ही हम उसकी इवेंट प्रोग्रामिंग भी करेंगे।
ये मेरे पास एक विजुअल स्टूडियो है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके न्यू प्रोजेक्ट चूज़ करता हूँ, वहाँ पर मैं आपका न्यू फॉर्म सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने वो बताया कि वो ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, जिसको हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आईडीई भी बोलते हैं, वो हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करता है। फॉर्म डिज़ाइनर के जहाँ पे मैं फॉर्म की पूरी डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ, बटन डाले, रिमूव किए, कहाँ पे मैंने कलर क्या रखना है, किस चीज़ का पिक्चर डालनी है, नहीं डालनी, मेरी पूरी फॉर्म डिज़ाइनर एक देता है हमको। ठीक है, फिर हमें कोड एडिटर देता है। हर फॉर्म में, हर कंट्रोल के पीछे कोड एडिटर है। जैसे बटन है, बटन के अंदर फंक्शनैलिटी क्या परफॉर्म होनी है, वो मैं ग्राफिक जहाँ पे बटन बना हुआ है वहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, वो अलग से एक पेज होगा जिसको हम कोड एडिटर कहते हैं, वो उसमें लिखा जाएगा। कंपाइलर हमको मिलेगा, डिबगर मिलेगा। कंपाइलर जिसे हम वो रन टाइम पे कंपाइल करेगा सारा। डिबगर है, अगर हमारा कोई इशू आ गया, एरर आ गया, तो हम उसको डिबग कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट ब्राउजर यानी कि हमारे टूल बॉक्स, कंट्रोल बॉक्स, जहाँ पर हम डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स को, कंट्रोल्स को ब्राउज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ये दिखाया कि ये हमारे पास फॉर्म है, ये हमारे पास फॉर्म डिजाइनर है, यहाँ पर हम सारा फॉर्म डिजाइन करेंगे। ठीक है, इसके साथ कोड कोड फॉर्म कोड डिजाइनर भी है, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, शो हो रहा। ये मेरी प्रॉपर्टीज है, यहाँ फॉर्म से, फॉर्म में जो कंट्रोल होगा या फॉर्म का, या फॉर्म में जो कंट्रोल होंगे उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज शो हो रही होंगी। ये मेरा टूल बॉक्स है जहाँ पर सारे मेरे कंट्रोल शो हो रहे होंगे, ऑब्जेक्ट्स शो। और ये मेरा सोल्यूशन एक्सप्लोरर है कि यहाँ पे मेरी पूरी फाइल जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर क्या क्या फाइल्स इंक्लूड है, पैकेजेस, कौन सी लाइब्रेरीज यूज हो रही हैं, क्या डिपेंडेंसीज हैं, सारा कुछ शो हो रहा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इनके प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।